हेलो, गुड इवनिंग गाइस, स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि स्मार्ट क्लासेस बहुत दिन के बाद हम आए हैं, क्योंकि हमने सोचा कि जल्द से जल्द बच्चों को ट्वेल्थ की जितनी भी हैं, ट्वेल्थ की आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सारे आपके एक एक हफ्ते की गैप मिला है, उसमें हम आपको अच्छे से पूरा जो भी इंपॉर्टेंट है आपको जरूर से जरूर आएगा। आज मैं आपको कूलॉम्स लॉ बताने जा रहा हूँ, कूलॉम्स लॉ के बारे में। इसमें वैसे इंपॉर्टेंट आपका 10 नंबर का समथिंग आता है ही है। बिल्कुल जीरो से बताया जा रहा हूँ कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कूलॉम्स लॉ है क्या, कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स आपका 12 का है, कूलॉम्स लॉ है। फोर्स बिटवीन चार्जेस, आपको मालूम है कि चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो चार्जेस का दो चार्जेस, एक चार्ज जब हम यहां से छोड़ते हैं Q1 और दूसरी जगह जाता है Q2 तक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कि फोर्स, जो चार्ज हमारा जाता है तो बल लगता है, बल न्यूटन लॉ के हिसाब से। न्यूटन जो एफ है, उसको न्यूटन ने, जो वैज्ञानिक उन्होंने निकाला था। तो आपको अभी जो बताने जा रहे हैं वो आप देखिए। फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, इन दोनों के बीच में जो लाइव चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस प्लस हुआ, माइनस माइनस हुआ, तो जो सेम तरह के चार्जेस होंगे वो रिपल करेंगे, रिपल भागेंगे, पास में नहीं आएंगे, रिपल करेंगे, भागेंगे। ये एक तरह का फोर्स है। दूसरा आपका आता है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मतलब एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो दोनों आपका न्यूट्रल, ये आपका अट्रैक्शन करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे। ये वाले प्रतिकर्षित करेंगे, ये वाले आकर्षित करेंगे आपस में। ये दो तरह के चार्जेस कूलम्स लॉ ने बताया है। जैसे कि हाउ मच फोर्स, फोर्स क्या है यहाँ पे ये समझो। कूलम्स लॉ में फोर्स को ये दिया गया है कि जैसे कि आपका ये Q1 जो होता है, Q1 एक पॉइंट, Q2 दो पॉइंट। ठीक है, ये आपका जो आवेश है, जो चार्ज है, वो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। जो ये आपका पॉइंट हो गया, इसके बाद ये जितना दूरी, एक ये रेडियस हुआ आधा, और आधा ये आर स्क्वायर की दूरी हो गया, एफ फोर्स लगा। तो ये बताना ये चाहते हैं यहाँ पे कि Q1 और Q2 के बीच में फोर्स, फोर्स क्या लगता है, कितना फोर्स लगता है। मतलब ये कि जो कि आपका, अगर यहाँ पे से आपका ये बल जा रहा है, ये चार्ज जा रहा है, तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। अब इधर से आ रहा है तो कितना लग रहा है। अब सुनिए कि जैसे कि रिपेल कर रहा है, रिपेल जैसे प्रतिकर्षित कर रहा है, भाग रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है भागने में एक दूसरे के। और जो पास में आ रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है पास में आने के लिए, कितना फोर्स लग रहा है। बस इतना ही है आपको इसमें बताना है कि इसका फोर्स का नियम क्या है। का एफ कितना फोर्स लगता है, एफ बराबर, यानी फोर्स जो है एफ बराबर क्या होता है। एफ बराबर होता है वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऑब्लिक आर स्क्वायर। यहां तक आप समझिए। देखिए Q1 Q2 आर स्क्वायर है, एफ एफ बराबर, इस एफ का जो मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 ऑब्लिक आर स्क्वायर। ये होता है Q1 फोर्स चार्ज है आपका, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है, या तो रिपल में या तो अट्रैक्शन में, वो जो चार्ज लगता है उसका मान क्या है, उसको उन्होंने कहा है। देखिए एफ एफ न्यूटन यानी एन, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऑब्लिक आर स्क्वायर। ये आपका हो गया, ये तो आपका हो गया एफ का वो फार्मूला, ये लीजिए। ठीक है, फार्मूला हो गया। अगर फोर्स का बल बल लगाने का आपको, फोर्स का अगर आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो उस न्यूमेरिकल में आपको ये आएगा। ठीक है, दूसरा के इज इक्वल टू, अब देखिए जल्दी से देखिए, के इसके जगह पे हम के भी रख सकते हैं, के नियतांक होता है, कॉन्स्टेंट, ये आप रख दिया, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन, क्योंकि फोर्स न्यूटन ने निकाला था, बल
न्यूटन, जो दूरी होगी मीटर से नापा जाता है, मीटर स्क्वायर माइनस इनवर्स 2 कूलम्स। अब देखिए इसमें एक चीज और देख लीजिए, आपका इसका के था, यानी के बराबर एफ बराबर के बराबर ये, इसके बराबर ये, ठीक है। अब नीचे आइए, ये चीज, ये दो चीज है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अभी हम आगे बताएंगे आपको। इसका मान क्या होता है, इसका अलग मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आज फर्स्ट डे था हमारा। अब हम आपको न्यूमेरिकल और लॉ के सेकंड नियम, थर्ड नियम बताएंगे और प्लस न्यूमेरिकल बताएंगे नेक्स्ट डे फ्रॉम टुमारो। हम आपको कल आपको करके देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।